संयोजक श्रवण पंडित हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है गत दिनों से, क्या कुछ इसका माहौल बना हुआ है, क्या कुछ इसकी स्थिति बनी हुई है और क्या आगे का प्लान रहने वाला है। तो आज हमने स्थिति देखी, भापी हमने स्थिति, किसान यहाँ पर परेशान हो रहे हैं तो उधर पुलिस फोर्स है उनको आगे जाने नहीं दे रही है। किसान ठान लिए हैं कि आगे बढ़ करके ही रहेंगे। क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो दिल्ली जाने का हमारा निर्णय था वो अपनी जगह पर है, पर जो परिस्थितियां अभी खनौरी बॉर्डर में घटित हुई हैं, जिस तरह से सरकार हमारे किसानों को सीधी बोल्ट की गोलियों से मार रही है, उन्होंने ट्रैक्टर तोड़े, गाड़ियां तोड़ी, 5 लड़कों को उठा कर ले गए, 4 को बाजू और टांगे तोड़कर खेतों में फेंक गए, एक को पीजीआई में हमने ढूंढा। तो इस परिस्थितियों में फिर सारी जो भी हमारे कार्यक्रम था उस पर दोबारा विचार किया। तो अभी ये 29 को फैसला करेंगे, सभी देश के किसान संगठनों को बुलाकर हमारी केएमएम की मीटिंग होगी, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की मीटिंग होगी और दोनों आगे 28 को जॉइंट मीटिंग है, 29 को सोचेंगे भी आगे की रणनीति किस तरह से होनी, जो सरकार स्टैंड ले रही है। और हम लोग आज शाम को यहाँ कैंडल मार्च करेंगे शहीदों की याद में। कल डब्ल्यूटीओ के ऊपर कन्वेंशन होगी, परसों हम पूरे भारत में अर्थी दहन करेंगे सुबह गांव में और बाद दोपहर यहाँ शंभू पर और उधर खनौरी के ऊपर अर्थी दहन करेंगे। हाँ, हम लोग कारपोरेट की और डब्ल्यूटीओ की जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह से खेती सेक्टर को उजाड़ने की, उसके विरोध में, क्योंकि 26 को डब्ल्यूटीओ की मीटिंग हो रही है। अगर एमएसपी की मांग को हम देखें तो कुछ लोगों का कहना है कि जो 20 से 25% तक की है जो महंगाई वो बढ़ जाएगी। अगर इतनी मांग अगर किसानों की मान ली जाएगी, जो पंजाब के किसान मांग उठा रहे हैं 20 से 25% तक को उनको और भी आगे मिलनी चाहिए, तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी। पहली बात तो ये किसान पंजाब की मांग नहीं, पूरे देश के किसान की मांग है। पर कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों? ऐसा नहीं है, यहाँ सभी हैं, आपको मिलवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, पूरे देश के किसान की मांग है। तो जहाँ तक सवाल है, जिस जिस तरह से गेहूं के ऊपर एमएसपी दी जा रही है, तो आप इनके रेट में तो बहुत कम फर्क है। आप धान के रेट पे एमएसपी हमें मिल रही तो उसका बहुत रेट कम। जिन फसलों के ऊपर एमएसपी खरीद प्रोक्योरमेंट हो रही है, उन फसलों के भारत में दाम नहीं बढ़ते। जिन फसलों के ऊपर प्रोक्योरमेंट नहीं होती तो किसान को औने पौने दाम में खरीदा जाता और जो कंज्यूमर है, जो खरीदार है, उसको ज़्यादा रेट में दिया जाता। लूट तो एमएसपी के बगैर ज़्यादा हो रही है प्रोक्योरमेंट। जब सरकार प्रोक्योरमेंट करेगी तो पीडीएफ में सस्ता भी देगी, तो उससे बाजार में कीमतों में नियंत्रण रहता है। सरकार के अपने स्टोरेज होते हैं, जो भी होते हैं। तो ये एमएसपी की मांग है जो पंजाब के भी कर रहे हैं और देश भर के किसान यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उनकी मांग है कि उनके फसलों की लागत है वो मिल पाए, मजदूरी की लागत है वो उनको मिल पाए। लेकिन इससे गेहूं और धान की जो फसल है वो पंजाब में ज़्यादा होती है। इससे भूतल में जो भूजल है उसका स्तर है वो गिरता हुआ जा रहा है, निम्न होता हुआ जा रहा है। तो इस समस्या से तो पंजाब खुद भी तो घिर रहा है ना इस समस्या से। देखिए, दो बातें हैं। जब एमएसपी लीगल गारंटी कानून बन जाएगा तो पंजाब इस समस्या से ऑटोमेटिक निकल जाएगा और फसलों की कीमतें की खरीद की गारंटी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हम गेहूं और धान से बाहर निकल जाएंगे। अब इस समस्या में हमें ही केंद्र ने फंसाया। जब देश को जरूरत थी उन्होंने बोला आप धान पैदा करिए, गेहूं पैदा करिए। अब भी पंजाब को चिट्ठी आ जाती है जब भारत के स्टोर में कम होती है, तो हम तो इन फसलों को बोकर 1 किलो के ऊपर 8,000 लीटर अपना पानी भी दे रहे हैं। तो सरकार ने जब समझौता भेजा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कि अरहर है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, 5 दाल बताई थी उन्होंने, एक मक्का की भी फसल उन्होंने बताई थी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। पंजाब है जो अपने फसलों में अपने ज़मीन पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उत्पादकता बढ़ेगी। तो अलग अलग उनको ऑप्शंस हैं, वो पंजाब की जनता को भी मिलेंगे, पंजाब के किसानों को भी, और पंजाब की ज़मीन पर भी अलग अलग फसल यहाँ पे उगाई जाएं, ये सरकार का कहना है। देखिए, वो असल में कॉन्टैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं भी कॉन्टैक्ट तब होगा अगर धान और गेहूं से किसान बाहर निकलेगा। जो पहले ये फसलें बो रहे हैं वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। एक 5 साल की बात है। तो वो कॉन्टैक्ट फार्मिंग वाला टोटल फार्मूला हमने रद्द कर दिया।
हम बोल रहे हैं एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून लेके आइए। अगर सरकार की हम बात करें, राहुल गांधी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है उनकी, तो वो एमएसपी पे गारंटी भी देंगे और वो किसानों की मांग मान ली जाएगी। उनका ये कहना है। देखिए, ऐसी बातें जब मोदी जी विरोधी दल में थे तो वो भी करते थे। वो जब 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कुछ खुद कहा था कि ये एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। तो इस तरह की बातें जब विपक्ष में सभी लोग होते तो करते हैं। बात तो है भी कोई करके दिखाए। तो फिर ये पॉलिटिकल एजेंडा क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तो काफ़ी जनता है, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि किसान आंदोलन हो रहा है, दिल में ठेस तो पहुंचती है जनता के, लेकिन फिर कुछ लोग कह देते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल रणनीति से ये किया जा रहा है। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा तो हो ना जब हमने इलेक्शन लड़नी हो, हमने कोई एमपी खड़ा होना हो, किसी पार्टी से समझौता करना हो। हम तो किसान हैं, देश के अपनी अपनी मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। कोई किसी को वोट डाले ना डाले हम तो आह्वान भी नहीं करते, तो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा क्या हो सकता है। बिल्कुल। और अगर राजस्थान के किसानों की बात करें, अलग अलग राज्य के किसानों की तो एक ही समस्या है। वहाँ पर तो बाजरा की फसल है, वहाँ पे एमएसपी तो नाम मात्र ही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ की धरती अलग है, वहाँ की ज़मीन अलग है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसल होती है, तो एमएसपी सबके लिए तो समान करेगी नहीं सरकार। देखिए, जो यहाँ चल रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये राजस्थान में चल रही है। तो अगर राजस्थान के किसान को इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो पंजाब के किसान को कैसे हो जाएगा। तो यही इसीलिए हम कह रहे हैं भी जिन प्रदेशों में एमएसपी लीगल गारंटी कानून नहीं है, प्रोक्योरमेंट सरकार नहीं करती, वहाँ की हालत हमसे ज़्यादा बुरी है। तो इसलिए हम एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं भी ये देश के किसान की सबसे बड़ी समस्या है। और भी मांगे हैं, कर्जा माफी की है, किसानों की कर्जा माफी की मांग। हाँ, किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करना, ये मांगे भी हैं। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है, सभी आंदोलन में जो भी केस डले थे उनके वापस कराने की सवाल है। बिजली बिल जो अभी 2023 बना लिया इन्होंने, उसका प्राइवेटेशन रोकने की बात है। और पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकाला जाए, सरकार अपने दम पर फसलों का बीमा करे, खेती सेक्टर को डब्ल्यूटीओ की नीति से बाहर लाया जाए, इस तरह की मांगे। आगे क्या लगता है? क्योंकि पुलिस फोर्स है, हट नहीं रही है, हरियाणा के पीछे हो नहीं रही है, किसान कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, देखिए, इसके बारे में निर्णय जो मैंने पहले बताया, पूरे देश के संगठनों की हमने मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में आगे का निर्णय करेंगे। लग रहा है कि सरकार इस पर लेगी कोई एक्शन? हाँ, क्यों नहीं, ये उनकी मर्जी है, एक्शन लेना पड़ेगा। देश के किसान मजदूर कब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये आंदोलन चला गया, आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे, कल नहीं तो परसों, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो देख, सब्र है किसानों को। बिल्कुल, आंदोलन तभी सफल होते हैं अगर सब्र से आंदोलन किया जाए तो बिल्कुल, ये केएमएम ग्रुप के श्रवण पंडे संयोजक हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने किसान आंदोलन में क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है ये भी इन्होंने बताया है, और किसानों की क्या कुछ समस्याएं हैं ये भी हमने जानी है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।